A very good evening to all of you. नमस्ते, जय श्री कृष्णा। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन से मैं डॉक्टर रानी हुतड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं। आज हम लोग मिले हैं इन द सेशन ऑफ थर्सडे टॉक विथ बीके शीतल दीदी। शीतल दीदी एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, शी इज़ एनएलपी मास्टर ट्रेनर, स्पिरिचुअल कोच हैं और बहुत सारे माइंड ट्रेन शी आल्सो डज़ माइंड ट्रेनिंग जिसमें बहुत सारी तकलीफ हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, वो सारी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को वो का भी वो काउंसलिंग करती है। तो ऐसी काउंसलर हमारे साथ है फॉर अ ब्यूटीफुल सेशन व्हिच वी आर ऑलवेज़ लुकिंग फॉर। हम लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं इस सेशन को अटेंड और कुछ हमारे छोटे-छोटे ऐसे क्वेश्चंस जो हमारी लाइफ में हम डेली सामना करते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब हम बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग एक कदम रखते हैं और हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है कि वो पैर डगमगाएगा या बिल्कुल टिक कर हम चलने वाले हैं। तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो उम, एक छोटी-सी शायरी मुझे यहाँ अच्छी लगी थी। मंज़िल पर पहुँचना है तो कभी राह के काँटों से मत घबराना क्योंकि काँटे ही तो है जो बढ़ाते रफ़्तार है हमारे कदमों की। यस, तो हमें क्या करना चाहिए जब हमें पता नहीं क्या परोसने वाली है। हमारे पास्ट लाइफ़ के आधार पर हम अपने स्टेप्स उठाते हैं। अपने आप के कॉन्फिडेंस को, अपने आप के हिम्मत को हमें बटोरना होता है और कुछ कर दिखाने की हमें जो ज़िद होती है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? How can we address to our own self? So this is a series on self improvement. So let us talk with Sheetal Didi. Welcome Sheetal Didi. Thank you so much, Lady Rani Didi. Thank you, Vibhu, sorry. Thank you, everybody on this platform. आज थोड़ा dim होगा light because there's some issue with the connection. So, video दिख रहा है ना सबको मेरा? हाँ जी। Okay. So, gratitude की भावना से शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो दिल से निकलती है चीज़ें। तो हमेशा कोई भी शुरुआत करे तो ग्रैटिट्यूड की भावना से करे। सो ग्रैटिट्यूड टू ऑल, ग्रैटिट्यूड टू दैट सुप्रीम सोल, ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, everybody on this platform. And let's start off with some 5 minutes meditation. तो सभी आंखें बंद करके जो लेटे हुए हैं वो बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। दीदी थोड़ी आवाज़ कम आ रही है, आवाज कम आ रही है? थोड़ी, हमेशा के मुकाबले। अभी आवाज ठीक है? हाँ, बेटर। ओके। सो सब सीधा बैठेंगे बिकॉज माइंड और बॉडी का कनेक्शन एक जैसा होता है। जैसा हम बॉडी का पोस्चर रखते हैं, माइंड को वही सिग्नल जाते हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि अपने जो बॉडी पोस्चर है वो हम काफी ज्यादा अटेंशन वाले रखेंगे। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, अगर कोई एक सेंटेंस बोलता है चलो ध्यान से सुनो, तो सभी स्पाइन सीधा कर लेते हैं क्योंकि माइंड को सिग्नल जाता है। जब स्पाइन स्ट्रेट रहती है तो सिग्नलिंग जाती है कि अभी कोई इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है। सो सभी स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, हाथों को ऐसे लॉक रखेंगे, जहां रखना है रखें, लेकिन लॉक के पोजीशन में। पैरों को ढीला छोड़ेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करें। चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं, बस ये 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। चेहरा, चिन थोड़ा ऊपर की ओर और चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल।
सभी लेके आएंगे एक बहुत प्यारी सी स्माइल चेहरे पर और संकल्प देंगे खुद को, दिस इज माई टाइम, ये मेरा वक्त है और ये वक्त बहुत खूबसूरत होने वाला है। इस 1 घंटे में मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नॉलेज अपने साथ लेकर जाऊंगी या जाऊंगा। इसी संकल्प के साथ धीरे धीरे कुछ स्वमानों की प्रैक्टिस, फोकस माथे के बीच भ्रुकुटी के मध्य में जहां आत्मा का निवास स्थान होता है। आंखों के सामने सिर्फ एक स्टार देखेंगे। बातें आएंगी, आने दें, बट कोशिश करें आंखों के सामने जो चित्र उभर रहा है मेंटल स्क्रीन पर, मानसिक पटल पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टार दिख रहा है मुझे। देखिए उस स्टार को जगमगाता, टिमटिमाता, सफेद प्रकाश से भरपूर वो स्टार कितना खूबसूरत है, कितना मनमोहक है। फील करें वो स्टार जो आंखों के सामने दिख रहा है, वो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है और नजदीक और नजदीक, आंखों के एकदम सामने। फील करें जैसे बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वैसे ही ये स्टार का टीका मेरे माथे पर लग रहा है। और संकल्प दे, मैं ये शरीर नहीं, परंतु इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी जो स्टार की मुआफिक इस शरीर में चमकती हूँ। संकल्प दे, मैं आत्मा बिंदु इन आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, इन दोनों हाथों द्वारा मैं आत्मा सारे कार्य करती हूँ, इन 2 पैरों द्वारा मूवमेंट करती हूँ। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कारों की मालिक। आंखों के सामने मन को लेकर के आए, कोई भी रूप दे सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा, एक एंजल, कोई भी रूप दे और संकल्प दे, हे मेरे मन, अब तुम शांत हो जाओ। हे मेरे मन, मैं तुम्हारी गार्डियन, मैं तुम्हारी मालिक। देखे उसके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल, जैसे कि वो अग्री कर रहा हो, जैसे कि वो ये समझ रहा हो कि मैं आत्मा इस मन की मालिक हूँ। आंखों के सामने बुद्धि को लेके आए, कोई भी रूप दे और संकल्प दे, ये बुद्धि मेरी ईश्वरीय बुद्धि है,
ये बुद्धि सिर्फ और सिर्फ अच्छे संकल्प और अच्छे चित्रों को ही ग्रहण करती है। इस बुद्धि में निर्णय शक्ति भरपूर है। हर प्रकार से हर प्रकार की शक्तियां इस बुद्धि में विराजमान है। देखिए उस बुद्धि की बनावट सोने की है और संकल्प दे, मेरी बुद्धि सोने का पात्र है। इस सोने के पात्र में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें ही मैं डालूंगी आज से और अभी से। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, इन सभी कर्मेंद्रियों की मालिक। मैं आत्मा राजा हूँ। मैं आत्मा सभी शक्तियों से भरपूर हूँ। सबसे बड़ी शक्ति संकल्प की शक्ति। संकल्प दे कि मैं संकल्प शक्ति से ही हर कार्य में सफलता पा लेती हूँ या पा रही हूँ। मेरे पास अथाह संकल्प की शक्ति है। फील करें ये सारे वाइब्रेशन के रूप में आपके शरीर के चारों ओर घूम रहा है। जितनी भी हमने संकल्पें दी अभी, सभी चारों ओर घूम रहे हैं हमारे। और इस ऑरा के अंदर मैं आत्मा शांत प्रेम पूर्वक विराजमान हूँ। धीरे धीरे आंखों को खोले। लुक अराउंड एंड रिलैक्स। हर बार की तरह इस सत्र की शुरुआत भी एक स्टोरी से करते हैं। किसी टाइम पर एक व्यक्ति अफ्रीका के जंगल घूमने जाने वाला था। तो जंगल घूमने से पहले उसने डिसाइड किया कि चलो एक कंपास लेके आते। कंपास मालूम है ना सबको, जो डायरेक्शन दिखाता है, वो कंपास चलो हम खरीद के लेके आते हैं ताकि जंगल में रास्ता जो है वो सही डायरेक्शन मुझे पता चले, मैं किस ओर जा रहा हूँ ये चेक करने के लिए। तो वो व्यक्ति जाता है वो कंपास खरीदने के लिए दुकान में। एक बहुत एंटीक सा दुकान रहता है, वहां वो जाते हैं और वहां वो उनको एक कंपास मिलता है। बहुत अच्छे से वो उसकी जांच परख करते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। और अचानक से वो देखते हैं कि कंपास के पीछे का जो भाग है उसमें एक आईना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आईना। वो व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित होता है कि कंपास तो चलो समझ में आता है कि कंपास से हम डायरेक्शन ढूंढते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, परंतु ये आईना किस लिए है? कोई बता सकते हैं चैट में लिख के, ये आईना किस लिए होगा? बताएं, आईना किस लिए हो सकता है? नोबडी? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। शीतल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। वो जो आईना रहता है उसे देख के वो जाता है दुकानदार के पास और वो पूछते हैं उससे
कि चलो ये कंपास तो हमें समझ में आया कि कभी हम रास्ता भटक जाए तो ये कंपास हमें सही डायरेक्शन दिखाएगा, बट ये आईना का क्या भाव है, आप प्लीज एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो वो दुकानदार बोलते हैं अपने फेस के लिए, अच्छा मेकअप करके कहीं मेकअप इधर उधर ना हो गया हो इसीलिए। ओके, कुछ हद तक सही है, फेस की जगह में कुछ और भी देखना है यहाँ पे। तो वो दुकानदार बोलते हैं कि ये कंपास तो है कि आप डायरेक्शन भूल जाए, सही दिशा में भूल जाए उसके लिए है, बट ये जो आईना है ये बताएगा आपको कि कौन दिशा भूला भूला है। समझ रहे हो ये पन, कंपास दिशा दिखाएगा कि आप किस डायरेक्शन में आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो सही है या नहीं है। पर वो जो आईना है वो ये दिखाएगा कि कौन डायरेक्शन भूला है। अब इस सेंटेंस में बहुत ज्यादा गूढ़ता है, इट्स वेरी डीप। कौन डायरेक्शन भूला है, ये कौन कौन है और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन की वो बात कर रहा है। सब इसके ऊपर चिंतन करेंगे, इस चिंतन को मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि कौन डायरेक्शन भूला है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो दुकानदार उस जो जाने वाला था अफ्रीका के जंगल, उसको वो क्या कहना चाहते थे। तो इसका डिस्कशन हम एंड ऑफ द सेशन करेंगे। अभी बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्ड से ही हमें जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने फुल स्टॉप डाला है भारती जी? ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ मीन्स क्या होता है? सेल्फ, हमें लगता है कि मैं, सेल्फ मतलब मैं, बट सेल्फ का एक्चुअल मीनिंग कौन होता है? सेल्फ का एक्चुअल मीनिंग इज दिस। अभी ये आत्मा का कॉन्फिडेंस जब लूज होता है, क्योंकि शरीर तो सिर्फ आप ये स्थूल आंखों से देख रहे हैं, जैसे कि एक गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर कोई ड्राइवर है नहीं, तो वो वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। भले वो चलाए तो एक्सीडेंट करे या अच्छी तरीके से चलाए, तो ड्राइवर का काम रहेगा ना। गाड़ी खुद ब खुद तो जाके एक्सीडेंट नहीं करती है, या गाड़ी खुद ब खुद तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती नहीं है। तो उसी प्रकार जो ये कॉन्फिडेंस लेवल, जो भी क्वालिटीज होते हैं, वो आत्मा की क्वालिटी होती है, वो शरीर की क्वालिटी नहीं होती है, ना ही मन की क्वालिटी होती। मन का काम होता है सिर्फ और सिर्फ संकल्प लेना, थॉट्स क्रिएट करना मन का काम होता है। जैसे कि मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूँ, है ना। आंखों का काम होता है देखना, वैसे ही मन का काम होता है सोचना। लेकिन सोचता कौन है? वो आत्मा सोचती है। इसके लिए साइंस ने भी प्रूव किया है कि यहाँ से, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम मिडल ऑफ द हेड और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचू ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो इमेजिन कीजिए ये लाइन और ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगा बीच में, वहां आत्मा का निवास स्थान होता है। और साइंस ने भी बोला है कि ब्रेन के मध्य में हाइपोथैलेमस के पास एक पॉइंट से पूरे शरीर को इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, बट उन्होंने आत्मा तक वो क्लेम नहीं की है कि हाँ उनको ही आत्मा कहा जाता, आत्मा का निवास स्थान ही वहां है। ये तो हम सिर्फ सिंबॉलिक बोलते हैं कि आत्मा का स्थान यहाँ है, बिकॉज हम वो डायरेक्शन दिखा नहीं पाएंगे ऐसे स्थूल रूप में। तो जो भी चीजें होती है, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी एडजेक्टिव ले ले आप, वो सारे एडजेक्टिव जो होते हैं वो आत्मा का ही रूप होता है। अब आप बोलेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कैसे लेके आएंगे? अभी जैसे कि मैंने इंक का एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम, इंक का एग्जाम्पल दिया था क्या कि आप लगातार उसमें नल का पानी एक क्या करेंगे, या तो आप जोर से नल खोलेंगे, उसको हिला के वो साफ कर देंगे, या फिर एक होता है कि आप धीरे से
नल खुला छोड़ दे, टैप के नीचे उस बॉटल को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, वो ऑटोमेटिकली वो पानी उसमें डाल के वो उसका जो नीलापन है वो खत्म करती है। इसका मतलब ये है कि जब हम पॉजिटिव चीजें अपने अंदर धारण करने की स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वो चीज जो नीलापन है वो धीरे धीरे निकल जाता है। और वो स्टार्ट कैसे करते हैं? अफर्मेशन से। वो स्टार्ट कैसे करते हैं? स्वमान से। स्वमान का मतलब होता है स्वमान। हु इज स्व? स्व मीन्स आत्मा, मान मतलब क्वालिटीज। तो स्व को मान देना ही स्वमान है। तो अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो आप देखेंगे, एक तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब हो जाती है ना। बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाएगी, बॉडी लैंग्वेज खराब होगी तो मन खराब हो जाएगा, मन खराब होगा तो फिर हमारी स्थिति खराब हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। बट सबसे पहले जो खराब होती है वो है थॉट लेवल। क्योंकि संकल्प से सृष्टि रचते हैं हम। जब हमारे संकल्प में कोई चीज आती है तब वो धीरे धीरे हमारी सृष्टि बन जाती है, हमारी हैबिट्स बन जाती है। तो कुछ स्वमानों की प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं लिस्ट ऑफ स्वमान दूं जहां पर आपको कॉन्फिडेंस लेवल? अच्छा ठीक है, स्वमान से पहले मैं कुछ और डिस्कस करना चाहती हूँ, एनएलपी के टर्म्स से डिस्कस करती हूँ। एनएलपी में ऐसा कहा जाता है, इनफैक्ट आप लोग भी इस चीज को काफी अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, कि जब हम कोई भी पॉजिटिव सिचुएशन हो या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, हम हमेशा रेफरेंस से चीजों को अपनी जिंदगी पे लेके आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो कभी ना कभी आपने कोशिश की होगी और आप फेल हुए होंगे, लोगों ने आपका मजाक उड़ाया होगा, वो कंटिन्यू होता आया एक या दो बारी, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे आजकल के टीनेजर्स नहीं, जो आजकल नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक इंटरव्यू फेल करते हैं, दो इंटरव्यू फेल करते हैं, तीन इंटरव्यू फेल करते हैं, तो क्या होता है उसके बाद कि वो चौथी इंटरव्यू में वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेफरेंस बिल्ड किया हुआ है, पास रेफरेंस बिल्ड किया हुआ है। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देती हूँ, से 2-3 साल पहले की बात है कि जब मैं इंटरव्यूज दे रही थी, जब मैं जॉब चेंज करना चाह रही थी, तो उस समय क्या हुआ था कि मेरी जो एक कंपनी में अच्छा 2 राउंड हो गया था, तीसरे राउंड में एक लेडी आई थी, बहुत सीनियर लेवल की थी। वो लेडी के साथ मैंने जब इंटरव्यू दिया तो आई कुडंट क्लियर द राउंड्स फॉर सम रीजन, मैं क्लियर नहीं कर सकी। ठीक है, वो एक रेफरेंस बिल्ड हो गया। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा फिर से हुआ कि 1-2 राउंड्स क्लियर करने के बाद फिर एक लास्ट राउंड था जो लेडी के साथ था, तो मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं क्लियर नहीं कर सकी। अब मेरे माइंड में ये रेफरेंस बिल्ड हो गया कि जब भी मैं किसी लेडी के साथ इंटरव्यू देती हूँ या किसी लेडी को इंटरव्यू देती हूँ तो मेरे राउंड्स क्लियर नहीं होते हैं, और कोई मेल अगर मेरा इंटरव्यू लेता है तो मेरा बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जाता है। ये मैंने एक रेफरेंस बिल्ड कर लिया। फिर जब मैं जॉब चेंज करने वाली थी तो मुझे मेरे 2 राउंड्स फिर से हो गए थे, थर्ड राउंड होने वाला था। फिर मुझे पता चला कि कोई निशा नाम की बंदी है जो मेरा इंटरव्यू लेने वाली है। मुझे पहले लगा था कोई मेल है, पर बाद में पता चला कोई निशा नाम की बंदी है। एंड देन आई गॉट सो अंडर कॉन्फिडेंट कि नहीं, अब मैं ये क्लियर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो हमेशा ही देखा है मैंने कि जब भी किसी लेडी के साथ मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ तो मेरा क्लियर नहीं होता, और वही उसी जगह कोई मेल रहता है तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू जाता है। फिर मैंने वो प्रैक्टिस करी। अभी मैं जो प्रैक्टिस करी वो मैं आपको बताती हूँ, और आप भी ये चीज प्रैक्टिस करोगे अपने लाइफ में तो शायद फायदा मिल सके आपको। एनएलपी के बेसिस पे तो नहीं किया था, पर हाँ स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से जरूर प्रैक्टिस की थी। मैंने अब प्रैक्टिस करी ये कि ये जो सामने जो लेडी है, ये लेडी तो ये शरीर है ना, पर वो एक्चुअली में कौन है? एक्चुअली में तो वो सोल है ना। अगर आज को मैं ये शरीर छोड़ दूं तो क्या निकलेगा? आत्मा ही तो निकलेगी ना। और आत्मा का स्वरूप क्या है? वो तो एक बिंदु रूप है, एक स्टार मिसल है। मैंने उस दिन बहुत प्रैक्टिस करी कि
वो उसका शरीर ना देखूं, उसका चेहरा ना देखूं, मैं सिर्फ और सिर्फ देखूं या मन में रिपीट करूं कि वो एक सोल है, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, डजंट मैटर, आई विल बी गिविंग इंटरव्यू टू अ सोल, नॉट एन इंडिविजुअल लेडी। और मैंने उसकी, और शाम को इंटरव्यू थी, मैं दिन से, मैंने सेम डे से ये प्रैक्टिस चालू की एंड 1-2 घंटे में ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो गया। मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई? मैंने ये स्टोरी इसीलिए सुनाई क्योंकि नेगेटिव रेफरेंस बिल्ड करते करते मैं नेगेटिव जोन में चली गई थी, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। लेकिन ज्ञान के आधार पे, ज्ञान के बेसिस पे मैंने उसको यूज किया। जैसा कि मैं आप सबको कहती हूँ, ज्ञान सुनना, पढ़ना, लिखना हम सब करते हैं। वो एक चीज जो हम नहीं करते हैं और जिसके कारण हमारी जिंदगी में चेंजेस नहीं आते हैं, वो है ज्ञान धारण करना, ज्ञान स्वरूप बनना। हमें लगता है कि हमने सब कुछ सीख लिया, हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के अहंकार अंदर से आते हैं। कोई बोलेगा नहीं मैं अहंकारी नहीं हूं, पर वो सूक्ष्म अहंकार उसके अंदर कहीं ना कहीं है, जो कि वो उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा है, बिकॉज ही और शी अंडरस्टैंड्स कि वो सब कुछ जान चुका है, लेकिन लैक कहाँ करता है, कहाँ वो पीछे हो जाता है, ज्ञान धारण करने में। तो मैंने यही प्रैक्टिस करी उस दिन कि नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप बनूंगी, और मैंने उस दिन वो प्रैक्टिस की एंड बिलीव मी बहुत खूबसूरत रिजल्ट आए थे। तो जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो ये ज्ञान की बातें आपको कुछ सेंटेंसेस आप एक नोटबुक में लिख के रखे, जो भी आपको कॉन्फिडेंस के हिसाब से, चाहे आप मुझसे सुने, चाहे कोई और भाई से सुने, चाहे रानी जी के प्लेटफॉर्म में किसी से सुने, या टीवी पे कुछ कभी कभी मूवीज, अभी मैं एक मूवी देख रही थी कल परसों, रॉकेट, रश्मि रॉकेट, उसमें बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट आया था, हारना और जीतना तो बात की बात है, कोशिश करना हमारे हाथ में, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। एंड आई रियली लव इट कि भले वो सुना सुनाया डायलॉग है, बट कभी कभी सुना सुनाया डायलॉग भी आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। तो ऐसी सारी चीजें आप निरंतर अपने मन में घुमाते रहे, निरंतर अपने मन में घुमाते रहे, तो इससे भी बहुत फायदा मिलता है। आप अगर रेफरेंस में जानना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं, ये एक एनएलपी का एक टेक्निक है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जब भी अंडर कॉन्फिडेंट हो आप, तो ऐसी कोई बातें अपने पास्ट के बारे में सोचे जिसको आपने बहुत कॉन्फिडेंटली किया था। जैसे कि अगर मैं अपने लाइफ के बारे में एग्जांपल दूं, तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मैं हाई जंप में 3 बारी लगातार मैंने ट्रिपल हैट्रिक मारा था फर्स्ट पोजीशन के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंट वाला जोन टाइम था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन वाला। या फिर मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी, तो मुझे हेड गर्ल बनाया गया था मैथमेटिक्स क्लब का, तो वो मेरे लिए बहुत सुंदर रेफरेंस है। या फिर मैं कभी किसी को कुछ नॉलेज एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो कभी कभी लगता है कि हाँ मेरे नॉलेज उन तक पहुंच रहे हैं, तो उस समय कॉन्फिडेंस बिल्ड बहुत अच्छे से होता है। तो ये रेफरेंसेस मैं अपने माइंड में रखती हूँ। आप सभी अपने लाइफ के कम से कम 10 रेफरेंस तो रखें। कभी आपने बहुत सुंदर खाना बनाया हो, बहुत तारीफ करी हो किसी ने, या किसी ने कुछ सिलाई कढ़ाई करी हो, या एक होता है ना कि घर का कुछ सामान टूट गया हो, आपने बहुत अच्छे से उसको बिना मेहनत के आपने बहुत अच्छे से उसको जमा करके रखा हो, या एनी स्मॉल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, जो जिस समय आप बहुत कॉन्फिडेंट फील किए हो, वो मोमेंट्स को हमेशा चेरिश करो। चेरिश करना मतलब अपने माइंड में रखो। चेरिश करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ एक बार याद किया छोड़ दिया, नहीं। आप जब देख रहे हो कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो रही हूँ, वो सारी आंखें बंद करो, relive that moment, बोला revive that moment, sit with yourself and just go to that phase कि हाँ उस दिन मैंने खाना बनाया था, कौन सा खाना बनाया, पनीर की सब्जी बनाई थी, घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने दूध को क्या किया, दूध को फाड़ा, उसके पनीर निकाले, उसकी पनीर की सब्जी बनाई,
घर में टमाटर भी कम थे, फिर भी मैंने बहुत अच्छे से ना, स्टोरी आपके सबके लाइफ में स्टोरी होगी, मैं तो बस ऐसे क्रिएट कर रही हूँ एक स्टोरी, और ऐसे बनाया था और एवरीबडी लव्ड इट। वाओ, क्या मोमेंट था वो। जब ये फेज में आप आएंगे ना, तो आपके अंदर बॉडी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आएंगे, और जब ये चेंज आने लगे, जैसे ही आप वो जोन में जाने लगे, यस आई एम कॉन्फिडेंट, देन टेल योरसेल्फ, जैसे मान लो कि आपको स्टेज पे जाके बोलना है, जिस प्रकार मैं वो काम कर रही थी, उसी प्रकार वही इमोशंस, वही विजुअल्स मैं ये काम में भी डाल रही हूँ, एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल मूवी, कि मैं स्टेज पे जा रही हूँ, ऐसे कपड़े पहनी हूँ, ऐसे मेकअप किया है, इतने सारे लोग हैं, लुक एट द बॉडी लैंग्वेज, आपका खुद का बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग विद आईज क्लोज्ड। डू द सिंपल मेडिटेशन। हम क्या करते हैं कि अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ऐसा नहीं कि होके रुक गए, वो सीरीज चलता आता है, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 24 घंटे तक, 1 दिन तक, 2 दिन तक, 1 महीने तक, 1 साल तक हम अंडर कॉन्फिडेंट, या फिर उससे भी ज्यादा। उसको चेंज करना बस 10 सेकेंड का काम है। अपने माइंड में वो 10 रेफरेंस आप लिख के रखें। अगर आपको याद नहीं रहता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है ये, एक्सक्यूज मी, ये टेक्निक से आप अपने सारे बिगड़े काम आप कर सकते हो, जहां आपको लगता है कि आप रुकावट हो, वो काम जहां आप खुद को रुकावट समझते हो, वो सारे काम से आप बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है, वही 10, 12, 20, चाहे आप 5 रेफरेंस या 2 रेफरेंस भी रख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो रेफरेंस आपको याद रहने चाहिए। गो इनटू दैट जोन एंड देन रिक्रिएट योर जोन विथ योर फ्यूचर वर्क, जो आप फ्यूचर में करने वाले हो। और ये टेक्निक जब आप करना चालू करोगे, और आपको तब लग, क्योंकि देखो भाषण देना बहुत इजी है, मैं कॉन्फिडेंस पे 1 घंटा बोल लूंगी, बट आप बोलोगे दीदी ये सब तो थियोरेटिकल बातें हैं। थियोरेटिकल बातें आपको 1 घंटे तक मोटिवेट कर सकता है, 1 दिन तक मोटिवेट कर सकता है, 1 महीने तक आप मोटिवेटेड रह सकते हो, बट वो मोटिवेशन कभी ना कभी डाउन होने वाला है। तो प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं, और प्रैक्टिकलिटी में जाने का तरीका यही और यही है कि you have to go to your past zone when you were like 220% confident, relive that moment, उसको मन में वापस से उस मोमेंट में क्रिएट करें, और उस मोमेंट को जिए, और फिर फ्यूचर को उसके साथ रिलेट करें, जो भी आप काम में आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, और इस चीज को आप 5 बार, 10 बार, 20 बार, और इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 10 seconds. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि 10 से 20 सेकंड से ज्यादा कॉन्फिडेंस में आने के लिए नहीं लगता है। और बहुत सारे टेक्निक्स है, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक। हम अपने माइंड को क्या बताते हैं, माइंड बोलता है ना, वो एक सबने सुना है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहाँ पे कुछ लोगों को मन से पियानो बजाना था, और कुछ बच्चों को मन से, मान लो 100 बच्चे थे, 100 बच्चों को मन से पियानो बजाना था, और वो, और दूसरे सेट, और कुछ दिनों रीड किया गया, जो भी, जैसे भी जो भी ग्राफ, आई डोंट नो, मैं वो वर्ड भूल रही हूँ, जो भी ग्राफ से उनका माइंड रीड किया गया, उसमें जो मन से पियानो बजा रहा था, और जो ग्रुप फिजिकली पियानो बजा रहा था, दोनों का ऑलमोस्ट सेम, 99% सेम थे वाइब्रेशन जो माइंड के आते हैं। व्हाट डू यू कॉल दैट मेडिकल टर्म, मैं भूल रही हूँ। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मन एक्चुअली में रियलिटी और कोई भी ऐसी चीज जो घटना नहीं हुई हो, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन भी तो यही है ना, वो चीज है जो हमने कभी किया नहीं है, वो चीज हम कर रहे हैं। जो नॉर्मल मेडिटेशन आप लोग करते हैं, राजयोग मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, जो नॉर्मल मेडिटेशन हम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, खुद के साथ बैठते हैं, खुद को, जैसे मान लीजिए
आई हैव टू बिकम द बेस्ट काउंसलर इन दिस वर्ल्ड, तो मैं उस तरह का पिक्चराइजेशन कर रही हूँ, उस तरह के क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर, ये सब क्या है? ये सारी चीजें हम माइंड को पिक्चराइजेशन के रूप में दे रहे हैं। और हमेशा याद रखें, पिक्चर के फॉर्म में होना चाहिए कोई भी चीज। अभी जैसे कि अगर ऐसा कोई वर्ड है जहां जिसका कोई पिक्चर नहीं बनता है, तो वहां पे थोड़ा माइंड हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो मेक श्योर करें कि जो मूवी हम बना रहे हो वो बहुत कलरफुल हो, उसमें साउंड्स बहुत हो। साउंड्स मतलब कि लोग क्लैप कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाव वाव चिल्ला रहे हैं। और फिर उसमें इमोशंस आप डालें कि क्या होगा, आपके घर वाले क्या बोलेंगे, आपके पड़ोसी क्या बोलेंगे, आपके बाकी फ्रेंड सर्कल में क्या आपकी आपकी क्या लोग कैसे तारीफ करेंगे। ये सारी चीजें आप कोई भी मेडिटेशन में डालेंगे जब हम एनएलपी बेस्ड मेडिटेशन करते हैं। तो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात, तो ये टेक्निक आप लोग लेके जाए आज मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट, कि जब भी हम अंडर कॉन्फिडेंट हो तो हमेशा 2 मिनट खड़े खड़े भी कर सकते हो। किचन में कोई बोल दिया तुम तो कोई काम के लायक नहीं हो, बैठ खड़े होके सोचे, अच्छा कौन सा काम किया था बहुत सुंदर लायक वाला, अरे मैंने उसमें उस दिन ना उसको ये समझाया था ये मैथ्स का प्रॉब्लम जो उसको नहीं आता था, और उसने बोला था वाह तुम तो कितनी इंटेलिजेंट हो मैथ्स में, कितना सुंदर लगा था। बस काम खत्म। माइंड को ही तो चेंज करना है अपने। दुनिया दुनिया वो बोले हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, वही चीज तो करना है। दुनिया क्या बोल रही है यहाँ नहीं रखना है। क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, राइट? एंड विथ दिस प्रैक्टिकल टेक्निक एक और प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे कि स्वमानों की प्रैक्टिस। स्वमानों की प्रैक्टिस क्या होगी कि मैं शांत हूँ, वही सात गुण जो होते हैं आत्मा के, वो सातों, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप। अरे कोई भी स्वमान ले लो, दुर्गा जी वाला स्वमान ले लो, मैं स्वयं दुर्गा हूँ, मैं स्वयं काली हूँ। काली को ऐसे निगेटिव वे में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, बट काली देवी कौन होते हैं? जो विकारों पे जीत पाते हैं, जो निगेटिविटी पे जीत पाते हैं, उनको काली देवी बोली जाती है। तो वो एस्पेक्ट में चले जाओ ना, मैं स्वयं काली देवी हूँ। और काली देवी क्या करती है? विकारों पे जीत पाती है। ये क्या है? ये अंडर कॉन्फिडेंस वाली चीज। इसको तो मैं यूं त्रिशूल से मारूंगी, खत्म, खल्लास। कुछ भी ब्रिंग फन टू योर लाइफ। बहुत इजी है लाइफ, बट हम इतना कॉम्प्लिकेट करके रखे हैं हर चीज को, क्योंकि सही डायरेक्शन या सही तरीका कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं। या खुद बोले मैं तो देवी हूँ अपने, जैसे कि मैं एक स्वमान हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैं अपने घर की इष्ट हूँ, इष्ट देवी हूँ। और मेरे घर के सब व्यक्ति, जितनी भी आत्माएं रहती है मेरे घर में, सबके अंदर दैवी संस्कार हैं। हम खुद को भी निगेटिव जोन में लेके जाते हैं और सामने वाले को भी हम वही तरीके से देखते हैं। परमात्मा कहते हैं जब भी किसी को देखो तो उसके उस स्वरूप को देखो जो वो एक्चुअली में है। जैसे कि देव स्वरूप, वो एक्चुअली में देव स्वरूप वाला है, बट ड्यू टू बर्थ वो जो लेता आया है, जन्म जन्म लेता आया है, तो ये अक्वायर्ड संस्कार के कारण वो संस्कार कहीं ना कहीं नीचे लेयर में चला गया है। जैसे कि अभी ये बॉटल है, अभी ये बॉटल में अगर मैं प्लास्टिक रैप कर दूं, फिर गत्ता रैप कर दूं, फिर थर्मोकॉल रैप कर दूं, तो वो लेयर्स चढ़ा हुआ है। बट एक्चुअली में जब हम वो लेयर हटाएंगे तो एक खूबसूरत एक बॉटल ही नजर आएगा ना। उसी प्रकार हम सभी हैं, हम ऐसे ही सुंदर ऐसे ही हैं, बट ये जो लेयर्स चढ़ा हुआ है, जन्मों जन्म के जो लेयर्स, संस्कारों के जो लेयर्स है, निगेटिविटी के जो लेयर्स है, हम फिर क्या देखने लगते हैं? अगर मैंने थर्मोकॉल रैप कर दिया तो मैं क्या बोलूंगी? थर्मोकॉल का बॉटल है। एक्चुअली में थर्मोकॉल का बॉटल नहीं है, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लास्टिक बॉटल। सो हम उनको किस नजर से देखते हैं? हम उनको देखते हैं ये तो थर्मोकॉल का बॉटल है, ये तो बेकार है, थर्मोकॉल के बॉटल में क्या पानी आएगा, वो तो बह जाएगा। बट एक्चुअली में इट्स अ ब्यूटीफुल बॉटल। तो हमेशा हर इंसान को, हर व्यक्ति को, स्पेशली उस व्यक्ति को जिसके साथ आपके
टकराव बहुत ज्यादा है, उस व्यक्ति को उस नजर से देखना शुरू करें। और जब हम नजर से देखना शुरू, शिवानी दीदी कहते हैं ना कि जब हम किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो हमेशा मन में सोचे मैं ये उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ, और वो आशीर्वाद नेगेटिव भी हो सकता है, वो आशीर्वाद पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि बच्चे, तुम तो हमेशा शैतानी करते हो, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम पढ़ाई में बेवकूफ हो, तुम ये हो, तुम वो हो। पॉज एंड टेल योरसेल्फ, मैं क्या आशीर्वाद दे रही हूँ उनको? क्या मैं चाहती हूँ कि ये आशीर्वाद उनको लगे? अगर हाँ तो कीप ऑन डूइंग इट, अगर नहीं तो मन ही मन उनको आशीर्वाद दे। नहीं, अभी फिलहाल थोड़ा सा लेयरिंग है इसके ऊपर, ये लेयर्स हट जाएगा, बट ओरिजिनली दिस इज द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी इज अ ब्यूटीफुल सोल, ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, वो ही इज माय गुड फ्रेंड, वेरी ब्यूटीफुल स्वमान, वो मेरा बहुत सुंदर दोस्त है। ओ टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। इस तरह के कुछ कुछ स्वमान हम उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉन्फिडेंस के लिए दो बातें मैंने बोली, स्वमान की प्रैक्टिस, और दूसरा रेफरेंस के ऊपर बहुत ध्यान देना है कि हमने पास रेफरेंस से ऐसी रेफरेंसेस अपने लाइफ में हमेशा लिख के रखनी है जहां हम बहुत कॉन्फिडेंट, जहां हम बहुत खुश, जहां हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील किए हो। हर किसी ने फील किया है। टीचर ने मान लो आपको स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में कभी अप्रिशिएट किया, वो भी बहुत बड़ा रेफरेंस है। पेरेंट्स ने कभी किसी गेस्ट के सामने आपको बहुत अप्रिशिएट किया हो, वो भी बहुत बड़ा रेफरेंस है। भले आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, बट वो 10 साल का एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है यहाँ के लिए। तो वैसे रेफरेंसेस आप इकट्ठा करें, और उसको बार बार जब भी आप निगेटिव जोन में जाए, नॉट ओनली अंडर कॉन्फिडेंस, लेकिन जब भी निगेटिव जोन में जाए, अपने मेंटल स्टेटस को सेल्फ काउंसलिंग जोन में इस प्रकार से हम लेके जा सकते हैं। Right? So this is what I would like to say for building self confidence. बहुत सारी चीजें हैं, बट फिलहाल आज के लिए बस ये दो बातें ही मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। आगे कुछ प्रश्न लेते हैं, कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो we will continue questions. आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। Yes, as usual, शीतल जी। जो आपने भी स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो फेस मिरर क्यों है पीछे, मैं उसका मेरे जो दिमाग में आंसर आया मैं बोलना चाहूंगी कि लाइक अगर मैं अभी अच्छे राइट पाथ पे चल रही हूँ तो वो मिरर ओके मेरा फेस बराबर दिखाएगा। अदरवाइज अगर मैंने कुछ रॉन्ग डायरेक्शन मतलब कुछ गलत कर रही हूँ मैं, लाइक अभी मैं आपके साथ अच्छी हूँ लेकिन अगर मैं किसी और के साथ बुरा करती हूँ तो शायद मेरा फेस कुछ अलग दिखाएगा। और वैसे ही हम डायरेक्शन, जैसे हम नॉर्थ की जगह हम साउथ में चल जाते हैं तो वो कंपास घूम जाता है कि भाई गलत डायरेक्शन है, वैसे मेरे ख्याल से वो मिरर वैसा दिखाता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप बताएंगे। ये स्टोरीज जो होते हैं, ये स्टोरीज एक इंडिकेशन के लिए है। हालांकि इस सेंटेंस का मतलब ये होता है, ऑलवेज चेक ऑन योरसेल्फ। We are not talking about specifically that mirror, but it is within us कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं कौन हूं और मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसका बेसिकली मीनिंग ये था। हाँ, थैंक यू सो मच। आपने जो बोला वो भी एक तरह से करेक्ट है, बट मिरर को हम साइड कर देते हैं। मिरर वाला एस्पेक्ट वो तो स्थूल था ना कि वो मिरर हमने, बट इट वाज जस्ट अ सिंबॉलिक थिंग जो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताना चाह रही थी कि कौन रास्ता भूल गया है। और वो कौन तभी पता चलेगा जब हम, क्या अभी चेहरे पे कुछ दाग है तो हम क्या करते हैं, मिरर को देखते हैं ना। बट अगर मन में कुछ दाग है, आत्मा में कुछ दाग है, तो हम क्या करेंगे? वो किस मिरर में जाके देखेंगे? वो है अंतर मन का मिरर। तो जब हम बैठते हैं खुद के साथ तो सबसे पहले अंतर मन, और ऐसा नहीं है कि आपको मेडिटेशन के लिए बैठना पड़ेगा। पूजा हर कोई करता है ना, दिया हर कोई लगाता है, सुबह शाम लगाता है। 5 मिनट, मान लीजिए आप 10 बजे पूजा करते हैं, तो आप ये देखें कि 10 बजे तक का मेरा टाइम कैसा था,
और मान लीजिए आप शाम के 6 बजे जब सूरज ढल जाता है तब आप दिया जलाते हैं, तो ये देखिए कि 10 से 6 बजे तक का टाइम मेरा कैसा था। यही तो है कॉन्शियस लिविंग, तो इसी को बोलते हैं ना कि मेरा टाइम अभी का कैसा है। और हम क्या करते हैं, कल का क्या होगा वो हम देखते हैं, या 10 साल 5 साल के बाद क्या होगा वो देखते हैं। आज का टाइम कैसा है, बहुत से बहुत ज्यादा अभी से 12 घंटे तक का टाइम मेरा कैसा रहेगा। प्लान योर डे एवरी आवर, इट्स वेरी इजी। ये बहुत इजी होता है जब हम इस प्रैक्टिस में जाते हैं। तो जब आप पूजा करने बैठते हैं तो खुद के ऊपर भी नजर डालें, अपने अंतर मन पे नजर डालें, मैं क्या फील कर रही हूँ। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत चिड़चिड़े लगते हैं, हम बहुत चिड़चिड़े, कुछ नहीं हुआ है फिर भी चिड़चिड़ापन लग रहा है, और हमें फील लगता है कुछ तो हुआ नहीं फिर भी चिड़चिड़ापन क्यों लगता है। सिट विथ योरसेल्फ एंड देन फाइंड, देन टॉक टू योरसेल्फ, क्या है, क्यों चिड़चिड़ापन लग रहा है, कहाँ बॉडी में, कहाँ मुझे चिड़चिड़ापन लग रहा है। हार्ट में लग रहा है, हार्ट सिंक कर रहा है, क्यों सिंक कर रहा है। आस्क हार्ट, क्या हुआ, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो। घुटने में कुछ दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे। दिस इज, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ सेल्फ काउंसलिंग। मेडिटेशन मीन्स सेल्फ काउंसलिंग ओनली, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओनली। तो सुबह शाम 2 टाइम तो करना ही चाहिए, और रात में सोने से पहले तो सब करते ही होंगे फॉर श्योर। या इनर रिफ्लेक्शन है दीदी, आप जो बोल रहे हैं, इनर रिफ्लेक्शन इज नीडेड। यस, बट यू हैव टू लुक। देखिए जैसे हमने कहा, चेहरा तो हम देख लेंगे मिरर के सामने, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो देखने के लिए तो, जैसे दीदी ने वर्ड किया इनर रिफ्लेक्शन, यू हैव टू सी व्हाट एम आई रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, एंड यू हैव टू चेक विद दैट मिरर, एंड दैट इज नॉट स्थूल मिरर। वो हम आईना लेके नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म मिरर जिसे हम कहते हैं उसे ही कह सकते हैं। यस प्रतिभा जी, ये मैं बोल रही हूँ कि जब मैं कभी भी मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं होता या कोई मुझसे गलत करता है तो मैं बहुत चिड़चिड़ा जाती हूँ, एकदम से चिड़चिड़ापन आ जाता है। जैसे कोई भी गलत किया है ना, और या फिर मेरे टाइम के अनुसार भी काम नहीं किया तो मेरा बहुत चिड़चिड़ाहट आ जाती है। अच्छा ओके। मेरा अच्छा। टाइम किसी ने मुझे लगा कि यार मेरा टाइम पूरा खराब कर दिया। प्रतिभा जी आपने कभी कोई गलती नहीं करी है? करिए, बहुत गलतियां करिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इंसान हूँ, गलती तो की है। तब ये लॉजिक उनके साथ क्यों नहीं लग सकता है? नहीं लग सकता है, पर वो चिड़चिड़ापन कैसे कम करूं। कुछ मतलब ज्ञान उस की बात, वो इरिटेशन बहुत हो जाता है, बहुत ज्यादा उस टाइम इरिटेट हो जाती हूँ मैं। कुछ ज्ञान की बात है प्रतिभा जी, कि जैसे कि हमने भी बहुत बारी आपको बोला है कि जैसे आई गेट अप एट 3:45 मैक्सिमम इन एवरी मॉर्निंग। अब आपके लिए यहाँ उठना तो 3 बजे उठना पॉसिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से। उठते हो क्या आप? नहीं नहीं, कितने बजे सो के उठते हो? मैं 6 साढ़े 6 बजे तक होती हूँ। 6:30 बजे। अब कोई ऐसा भी व्यक्ति जो 10 बजे सो के उठता है, उसके लिए आप क्या बोलोगे कि अरे क्या वो 10 बजे सो के उठता हो, 10 बजे सो के उठता है। पर मैं तो ये बोलूंगी, क्या प्रतिभा आप 6:30 बजे सो के उठते हो। हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग है। हर इंसान, तो ये नॉलेज आपने धीरे धीरे खुद को ही समझाना है कि हर इंसान जो है डिफरेंट है, हर इंसान की कैपेसिटी डिफरेंट है। अभी ये बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर है, अभी एक छोटा सा ग्लास होगा उसकी कैपेसिटी मान लो 200 ml है। हम बोलेंगे नहीं ये 200 ml में मैं 1000 ml डालना ही डालना है, वो तो छलकेगा ना फिर। तो अगर कोई गलती कर रहा है तो आपने ये बोल के फिर वही आशीर्वाद दे रहे हो, जैसे मैंने आशीर्वाद वाली बात करी। और आशीर्वाद तो आप पॉजिटिव भी दे सकते हो, निगेटिव भी दे सकते हो। कहीं ना कहीं आप निगेटिव आशीर्वाद भी दे रहे हो। खुद को बोलो, डू आई हैव टू गिव निगेटिव आशीर्वाद टू द अदर पर्सन एंड टू माई सेल्फ? अगर नहीं, पॉज। और वो चिड़चिड़ेपन का कहीं ना कहीं रीजन आप देखेंगे कि उनकी बातों के लिए नहीं है, कुछ ना कुछ चीजें मेरे लाइफ में, मेरे यहाँ ऐसी चल रही है जो मेरे को ट्रिगर किया है उसका वो मिस्टेक। ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है। कभी कभी हम ट्रिगर्ड होते हैं, जब वी सिट विथ योरसेल्फ ना, तो हमें लगता रहे हम तो ये बात के लिए गुस्सा है ही नहीं है, हम तो इस बात के लिए गुस्सा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जिस दिन मैं सवेरे नहीं उठती हूँ, जिस दिन मैं सवेरे हाँ सेम ये मेरे पास होता है, मुझे उसमें भी चिड़चिड़ापन, देर हो जाती है ना तो मुझे लगता है यार मेरे से चिड़चिड़ापन, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा टाइम से नहीं हुआ, अभी ऐसा भी मान होता लो है।
आप हमेशा ये चीज याद रखें, मान लीजिए एक स्कूल में 1 साल का जो ड्यूरेशन होता है, मान लो मार्च टू फेब का सेशन होता है, तो अगर कोई मार्च में एडमिशन लिया है उसके पास पूरा साल बाकी है, राइट, पढ़ने के लिए। कोई दिसंबर में एडमिशन लिया है, मान लो दिसंबर में एडमिशन लिया, उसके पास कितना टाइम बाकी है पढ़ने के लिए? 3 महीने। क्या वो ये कंप्लेन करेगा कि नहीं मेरे पास तो 3 महीने ही बाकी, मैं नहीं पढ़ने वाला, क्यों मेरे पास 3 महीने बाकी है? अरे आपने एडमिशन दिसंबर में लिया तभी तो 3 महीने बाकी है ना। तो जब भी आप इस तरह का चीज हो, हम क्या करते हैं ना कि 24 घंटे में, मान लीजिए हम किसी दिन लेट उठ गए तो हम पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं ये बोल के कि अरे हमने तो सुबह उठे नहीं, हम आज तो हम रूटीन फॉलो नहीं कर सके, कल से रूटीन वापस से फॉलो करेंगे। लेकिन आपके पास जितना टाइम है उसको तो आप पढ़ लो, आपके पास 3 महीने का टाइम है एग्जाम में पास करने के लिए, तो आप कंप्लेन नहीं करोगे ना। नहीं, पर मैं अपनी बेटी को ऐसे समझाती हूँ, पर मैं ऐसा फॉलो खुद नहीं कर पाती। जैसे उसको कभी कभी बहुत घबरा जाती है कि मम्मी मेरे पास बहुत टाइम कम बचा है, बोलती जितना टाइम है उसको तो अच्छे से कर, जो गया वो गया, बट मैं अपने लिए फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। तो ये फॉलो करने के लिए यू हैव टू सिट विथ योरसेल्फ कि व्हाट शुड आई डू नाउ। फॉलो नहीं करने का एक ये हो जाता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या, हम कौन सा स्टेप अभी ले। मान लीजिए आपके पास 2 घंटे हैं और ये 2 घंटे में आपको नहाना भी है, कपड़े भी धोने हैं, नाश्ता भी बनाना है, टिफिन भी पैक करना है। हमें लगता है अरे इतना सारा काम है। अरे नो, आपके जब बोला जाता है ना, जब आपकी मन शांत होता है तो 1 घंटे का काम आप 10 मिनट में कर सकते हो। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ये भी संकल्प शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। तो आप यही 2 घंटे को आप ये करो ना कि ये 10 मिनट में मैं ये काम करूंगी, अगले आधे घंटे में मैं ये काम करूंगी। यहाँ प्लानिंग करने में 5 मिनट तो दो, वो 2 घंटे की प्लानिंग करने में, एंड देन यू डू इट। हम क्या करते हैं, हम प्लान करना ही छोड़ देते हैं बिकॉज हमारे ऊपर बोझ आ जाता है कि इतने सारे काम करने हैं, इतने सारे काम तो करने हैं, पर अभी क्या करना है, एट दिस मोमेंट मुझे क्या करनी है वो तो करना है। एक वो बोलता है ना, एक पूछ तो पकड़ो, उस पूछ को पकड़ते पकड़ते आप बाहर निकल ही जाओगे। प्लानिंग, व्हाट यू नीड इज प्लानिंग प्रतिभा जी, कि हमें अभी क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और आप ना ऐसे सिचुएशन लिख के रखे कि मैं किस किस बात पे चिढ़ती हूँ, किस किस मोमेंट में चिढ़ती हूँ, क्योंकि पागल तो है नहीं ना कि हर मोमेंट में हम चिढ़ते बैठे। ऐसे मोमेंट आते होंगे कि हमें चिड़चिड़ाहट हो जाए, तो वैसे एक पर्सनल डायरी तो सबके पास होनी चाहिए। वो डायरी में लिखे मैं ये टाइम पे ना चिड़चिड़ हो जाती हूँ, इसका क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन खुद फाइंड करे, क्योंकि एवरीबडी इज इंडिविजुअल। मैं जो शायद आपको बताऊँ वो शीतल जी को काम ना आए, मैं शीतल जी को बताऊँ संगीता जी में काम ना आए, समझ रहे प्रतिभा जी। वैसे लिख के रखे और उसके हिसाब से आप उसका रेक्टिफिकेशन ढूंढे। नहीं मिल पाता है, आप नेक्स्ट सेशन में मुझे बताएं कि नहीं मैं नहीं ढूंढ पाया, आप मुझे हेल्प करो, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है प्रतिभा जी? थैंक यू। हाँ, आप put down and then see it will make a difference. हाँ, next question please, संजना जी। जी हाँ, मुझे ये पूछना था, आप NLP से है ना? NLP से हूँ नहीं, बस NLP थोड़ा बहुत सीखा है। अच्छा तो ठीक है, यानी फिर आपको तो ये पता होगा मनी फ्रीक्वेंसी एंड ऑल। क्या फ्रीक्वेंसी? माइंड फ्रीक्वेंसी, मनी फ्रीक्वेंसी और अपना लाइफ का जो, हाँ जैसे आपने अब पता तक जो बताया अच्छा बताया, मतलब अपना प्लानिंग करनी चाहिए और ये भी से अपने आप को इंडिकेट करते रहना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल, ये भी अच्छा है, ये अच्छे आइडियाज है, मतलब इन्हें भी हम फॉलो करें तो काफी कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको हर क्लास से, आप चाहे विभू के सीजन से जुड़े रहे या कोई यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, कहीं ना कहीं से हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा होता है, वो हमेशा अपने पर्सनल डायरी में लिख के रखे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने अभी जैसे मैं सदगुरु जी का वीडियो देखती हूँ, आई नो व्हाट ही इज सेइंग इट, मुझे वो नॉलेज है जो वो बोल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड इट, एंड ऐसा नहीं कि मैं वो अभी सुन रही हूँ, वो मैं 10 साल से मुझे वो नॉलेज पता है, बट द वे ही सेज इट, और वो तुरंत यहाँ लगता है। या सिस्टर शिवानी जो कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो मुझे पता है और मैं दूसरे लोगों को बताती भी, बट द वे दे पोर्ट्रे देयर सेंटेंसेस, चॉइस ऑफ वर्ड्स, टोनालिटी, एंड देन जिस तरह से वो कॉमन लोगों को ध्यान में रख के बोलते हैं, तो वो आपको तुरंत लग जाता है। तो ऐसी बातें आपने लिख के रखनी चाहिए।
कि ऐसे, अच्छा, और वो एक सेंटेंस के फॉर्म में ही लिख के रखो और उसकी प्रैक्टिस करो। वही मैं करती हूँ और थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती हूँ सब चीजें। धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, आपके सोच के लेवल से भी आते हैं और ऊपरी लेवल से भी आते हैं। ओके संजना जी, थैंक यू। हाँ जी, एक्चुअली मैं कॉन्फिडेंस के बारे में जो भी पूछना चाहो पूछ सकती हो। हाँ, अच्छा जो कॉन्फिडेंस टॉपिक है, का, हाँ कॉन्फिडेंस, हाँ वो भी एक बता देंगे तो अच्छा है। कॉन्फिडेंस मतलब लाइक हर जगह हम थोड़ा लो फील करते हैं। वही मैंने बताया, सबसे पहले तो सेल्फ काउंसलिंग आपको करनी है कि लो हम किस टाइम पे करते हैं। ऑलराइट, और एक वो तो ना जो हमारे एक तो ना हमारे जो मतलब हमारे आंखों के सामने जो चलता रहता है हम उसी में उलझे रहते हैं, लेकिन हम खुद पे फोकस ही नहीं कर पाते कि मतलब क्या खुद पे ध्यान दें। लेकिन जो चल रहा है उसी में लगे रहते हैं, फोन को देखते रहते हैं, फोन में क्या चल रहा है, सामने क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या वगैरह, मतलब इन सब में ज्यादा ये रहता है, खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। ये हो जाता है। only जैसे way आपको out, हाँ, the only way out is हम्म जैसा कि दीदी ने वर्ड यूज किया, रिफ्लेक्शन, हम्म रिफ्लेक्शन, हम्म meditation. No, it should be the most necessary parts of our lives. मैंने One 10 of the most डेज necessary parts of it. मैंने 10 डेज का अनापन भी किया था, लेकिन ना कुछ मतलब कुछ फोकस ही नहीं हो पाया 10 डेज पूरा। देखिए, मेडिटेशन डजंट मीन आपको मेडिटेशन का जो योग का शब्द का जो अर्थ है ना, वो है योग। योग मतलब जुड़ना, और ये जुड़ाव आप किसी भी रूप में कर सकते हो। खुद का खुद के साथ जुड़ना, खुद का प्रकृति के साथ जुड़ना, खुद का यूनिवर्स के साथ जुड़ना, खुद का सुप्रीम सोल के साथ जुड़ना, ये खुद का दूसरी आत्मा के साथ जुड़ना, ये किसी भी प्रकार का जोड़ जो है, इसको मेडिटेशन के फॉर्म में आप ले सकते हो। जैसे कि अब आप ही 5-10 सेंटेंस ले ले, आई एम अ पीसफुल सोल। ये हम स्वमान की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, आप लोग सबको ही कर सकते हैं। स्वमान की प्रैक्टिस जो हम करते हैं ना, वो सिर्फ वर्बल होता है, हम कभी भी फीलिंग में नहीं जाते हैं, और विजुअल में तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। अब मैं बोलूं मैं शांत स्वरूप हूँ, अभी क्या पिक्चर बन रहा है उसको, कुछ भी नहीं, कुछ विजुअल आ रहे हैं क्या उसके? पर नहीं आते। विजुअल क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो क्या, आस्क क्वेश्चन, सिचुएशन लेके आओ। मान लो आप इफ यू आर मैरिड, आपके हस्बैंड के साथ मान लीजिए कुछ खिटपिट हो रही है, आई एम अ पीसफुल सोल, सो इज ही। और हम जब बातें करते हैं ना, तो वो पिक्चराइजेशन होनी शुरू होगी आपके अंदर, कि जब हम बातें करते हैं बहुत शांति से, हाथों में हाथ लेके बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, वो मूवी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको बहुत डेप्थ में जाना है इनिशियली, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि अगर मैं बोलूं आई एम अ पावरफुल सोल, तो अगर मैं ये सम्मान में जाती हूँ तो मेरे बहुत सारे पिक्चराइजेशन माइंड के सामने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल सोल के ऊपर हमने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हुई है विथ रिस्पेक्ट टू विजुअल। तो जब आप एक ही स्वमान के ऊपर 10 दिन प्रैक्टिस करो, नो प्रॉब्लम, चूज योर ओन स्वमान, लेकिन डू इट इन अ फॉर्म ऑफ विजुअल। आई एम अ पावरफुल सोल, हाँ तो क्या हो गया? नहीं, जब कोई भी नेगेटिव बोलने आता है, आई एम अ पावरफुल सोल, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क नहीं पड़ने के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती है कि ये अभिमान तो नहीं है, है ना? बहुत सारी चीजें, तो ये अभिमान के फॉर्म में तो नहीं, ये अभिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं, क्योंकि आजकल फेमिनिज्म के हिसाब के मामले में अगर हम घुसने की कोशिश करेंगे तो बहुत अभिमान की बातें वहां चल रही है, जो कि ये गलत है, और इसको हमने फेमिनिज्म का नाम दे दिया है। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, बहुत डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, यस वो तो है। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन हम लेट्स नॉट गेट इनटू इट। हमें एक सेंटेंस हमेशा याद रखें, जितने हम ज्ञानी होंगे उतने हम झुके हुए होंगे। अगर हमारा ज्ञान हमको एकदम ऐसे खड़ा रख रहा है, वो ज्ञान कभी नहीं है, हमेशा याद रखें।
अगर वो ज्ञान हमें बेंड कर रहा है तभी हम ज्ञानी हैं। एग्जाम्पल, आप जितना योग करेंगे बॉडी आपकी उतनी फ्लेक्सिबल होगी, और जो स्टार्टिंग में योग करेगा उसका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा क्या? वैसे ही है, हम जितने ज्ञानी होंगे उतने ज्यादा झुकेंगे, उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल बनेंगे। झुकना मतलब वो नहीं कि हम एकदम हाय राम करके झुक जाए, पैरों में गिर जाए, ऐसी नहीं। झुकना मतलब विथ अ गुड वाइब्रेशन, झुकना मतलब विथ अ गुड माइंडसेट, सामने वाले के लिए शुभ भावना के साथ झुकना। आप समझ रहे हो? जी संजना समझ। बेस्ट। हाँ जी हाँ जी। ठीक, मुझे एक और बात, हाँ जी, मतलब मुझे शादी करी है पर शादी नहीं हो रही है, क्या मतलब वैसे क्या मतलब हो रहा है पता नहीं चल रहा। मैंने बोला ना, आप लोग सबको कोई आपकी कमी है, जैसे कि आप सुबह नहीं उठ पाते, मान लो आपको लगता है कि मुझे सुबह उठना है, 4 बजे उठना है, आपने देश बनाया है। मैं सुबह उठने वाली पावरफुल शक्ति हूँ और मैं हर दिन बहुत स्मूथली उठती हूँ। उसके बाद पिक्चराइजेशन चालू, कि जैसे ही घड़ी बजा 4, अलार्म बजने से पहले मैं उठी, डाइनिंग टेबल पे गई, अलार्म बंद करी और वहां जाकर के सोफे पे बैठ के मैं मेडिटेशन कर ली। पिक्चराइजेशन 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितना बार दिन में करना है करो। एक ही स्वमान को आपको लगता है 10 दिन प्रैक्टिस करनी है, करो, लेकिन विद पिक्चराइजेशन। एंड वंस यू डू इट, आपको जब 11th डे आई एम अ पीसफुल सोल जब आप बोलोगे तो आपको पिक्चराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके मेंटल स्ट्रीम में घूमेगा। ठीक है? और कोई क्वेश्चन है क्या? बिकॉज ऑलरेडी 10:10। यस, संजना आप वीएलएफ के कोई ग्रुप में है क्या? वीएलएफ के ग्रुप में हाँ हूँ मैं, बट वो मेरे ऑफिस टाइम में उनके लिंक आते हैं ना, तो मैं अटेंड नहीं कर पाती, 2:30 बजे 4 बजे। ओके, थैंक यू, आपने मुझे अनम्यूट किया। यस, थैंक यू। आप लोगों के लिए ये सारा ये सेशन है ना, हाँ। क्योंकि इसमें कई सारी बातें होती है कि कहाँ बोले, किससे बात करें, जो हमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली वो बात को समझाए और सही राय दे। तो इसके लिए ये स्पेशली ये डिवोटेड है थर्सडे टॉक फॉर ऑल ऑफ यू, जिसको भी आपको लगता है कि ऐसे कोई भी प्रसंग है आपके लाइफ के जहाँ आपको अड़चन आ रही है, ऐसी कोई भी एस्पेक्ट है जहाँ पर आप अपनी बात खुल के नहीं कह पा रही है, you feel you are stuck up, the session is for you. Thank you so much, Sheetal Didi, for such a wonderful session. A session with a practical approach. Most importantly, VLF is looking for the session content should be such that the audience is able to follow. तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ से हमारी लाइफ बन जाए सहज और सुगम और सुलभ। हमको हर कोई ऐसा लगे कि हाँ, वी कैन लिव टुगेदर हैप्पीली। तो ये एक सेंस हमें आना बहुत जरूरी है व्हेन वी वांट टू लिव विथ गुड सेटिस्फैक्शन क्वोशंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग जो बाकी के लोग भी जो सुन रहे थे अभी तक, जो बने हुए, थैंक यू सो मच। मनीषा जी, ज्योति जी, दीप्ति जी, चंदा जी, अंकिता जी, अजय भैया, कांता जी, कोमल जी, everyone, each one of you. I hope you have found this session very useful for all of you. ये कॉन्फिडेंस के लिए जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाले जो टेक्निक्स है बिल्कुल छोटे छोटे, आई फील यू कैन रियली डू इट ऑन द गो। आप कर सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के टेक्निक्स उन्हीं को काम में आने वाले हैं जो कुछ नया, जो कुछ ऐसा करना चाहते जो उन्होंने अभी तक किया नहीं है, या किसी बात ने उन्हें रोक कर रखा है। तो यू हैव टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आप वो सब बातें अपने मन में रहकर ही न रह जाए, ऐसा मैं सोचती हूँ कि आप वो करके निकल जाए। जब आपके दिमाग में आया है तो लो कॉन्फिडेंस आपको नीचे ना ले जाए, आपको पीछे अटका के ना रखे। आप ये टेक्निक्स के सहारे से उन बातों को, उन अचीवमेंट्स को पाए, हासिल करें जो आप करना चाहते हैं और लो कॉन्फिडेंस के कारण नहीं कर पा रहे हैं।
तो डर के आगे जीत है. You have to follow these techniques. Go ahead, get the most out of your life. सोचते नहीं रह जाना है, सोचते नहीं हाँ। बैठना है, करते चले जाना है, अटेम्प्ट्स करते चले जाना है. जैसे हमेशा ये एक हम लोग रिपीट करते हैं, ये छोटा सा 2 लाइनर हम बोलेंगे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए. तो वी हैव टू कीप ट्राइंग. सीजन ऋतु के हिसाब से फल हमें मिलना ही है, पर 365 दिन तो फल नहीं मिलने वाले हैं, बट 365 दिन हमें पानी जरूर डालना है ना. तो यू हैव टू कीप ट्राइंग. सेल्फ कॉन्फिडेंस कम भी हो, दैट मे बी एन ऑब्स्टिकल, बट यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट. यू कैन गेट रिड ऑफ इट. एंड शीतल दीदी ने ब्यूटीफुल टेक्निक्स बताइए, वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकेबल टेक्निक्स एज यूजुअल. यू हैव टू फॉलो इट. आपके बच्चे लोग हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थीगण वो भी ये चीज को फॉलो कर सकते हैं. यू हेल्प देम. इंस्टेड ऑफ ये कहना कि तुम्हारा मन ही नहीं लगता है, गेम्स में तुम्हारा मन कैसे लग जाता है, इसमें तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुमको अपनी जिम्मेदारी समझती नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा है होमवर्क करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इंस्टेड ऑफ दैट, स्टार्ट विथ एफर्मेशन. सिट विथ देम, राइट डाउन सम एफर्मेशंस, repeat it every day with your child. आपको ये देखोगे कि बच्चों में आपका कॉन्फिडेंस है, ये सोच कर ही उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. They will feel better and they will perform better. So you have to perform better, you have to cook better, you have to drive, you have to go for good decorations. चाहे वो घर की बात हो, चाहे कोई उत्सव हो घर में, या whatever is there. You have to decorate your life beautifully. Don't stop yourself with low self confidence. Confidence सब में है, उसको बस जो बातें जो खींच के रख रही है पीछे, उनको रिलीज कर देना है. जैसे दीदी ने बताया है कि उनके जो वो आधार को चेंज करना है. आपको वो आधारों को नए आधार, एक नई लिस्ट बनानी है, उन बातों का आधार देना है जहाँ पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. तो आप इन अपनी बातों को, इन जो आगे आपको करना है, अपने एफर्ट्स को किन बातों का आधार दे रहे हो, ये बहुत मायने रखता है कि उसके रिजल्ट्स क्या मिलने वाले हैं. अगर आप गलत बातों का आधार देंगे तो आपको रिजल्ट्स में भी फेवरेबल नहीं मिले. तो आप अपने एफर्ट्स जो आप कुछ करके दिखाना चाह रहे हो, या अपने लिए खुद कुछ कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपके कोई भी छोटे मोटे चैलेंजेस हो लाइफ में, आप उसको किन बातों का आधार देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. मुझे ये दीदी की बात बहुत अच्छी लगी, एंड आई विल पुट इट इन राइटिंग एंड आई विल ट्राई टू शेयर इट इन ऑल द ग्रुप्स. स्टे कनेक्टेड विद शीतल दीदी एवरी थर्सडे इन थर्सडे टॉक. बहुत सिंपल लेकिन इनवैल्यूएबल लेसन्स वी गेट फ्रॉम दीज सेशंस. थैंक यू सो मच दीदी फॉर बीइंग विद अस. दैट मीन्स अ लॉट. so much both of you. Thank you so आप much दोनों ने बहुत everyone अच्छे for काम joining. किए. Thank you, dear Sanjana. God bless you. God bless with abundance. Thank you, each one of you, to join this session. Pratibha ji, you will get to a very, very better place in coming days. You will be a super calm, peaceful, yet powerful lady in coming days. Do not doubt yourself. Do not be angry with yourself. Self counseling करनी है, जैसे दीदी ने बोला है, कुछ समय निकालना है, अपने आप की अच्छी सेल्फ काउंसलिंग करनी है कि यू कैन डू बेटर. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यही बोलना है. कोई भी सिचुएशन में हमको बोलना है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा. So that is the way we can deal with our situations. Thank you once again, everyone. Thank you, Sheetal Didi. We are eagerly waiting for the next session. Thank you, Sheetal, for active participation. Sanjana ji, Pratibha ji. Thank you. क्वेश्चन पूछता है, बाकी के लोगों को फायदा हो जाता है. That is what I feel. You all should come up with your questions. Thank you so much. See you next Thursday at 9 p.m. Thank you. Good night.